कभी सोचा है कि असली शक्ति चीखने चिल्लाने में है या फिर खामोश रहने में? आज हम उसी कला को समझने वाले हैं जो हमें हर सिचुएशन का मास्टर बना सकती है। और वो है रिएक्ट ना करने की शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारी भावनाएं एक बहुत ही पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। ये उस दुनिया के लिए बनी थी जहां हर पल कोई ना कोई खतरा रहता था। उस वक्त तुरंत रिएक्ट करना ही जिंदा रहने की गारंटी थी। लेकिन आज की दुनिया, आज वही पुराना सिस्टम ट्रैफिक जैम में या किसी के एक नेगेटिव कमेंट पर हमें भड़का देता है। और नतीजा, हमारे रिश्ते, हमारी कामयाबी और हमारे मन की शांति, सब कुछ तबाह हो जाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि गुस्सा आना या इमोशनल हो जाना ये तो नॉर्मल है, ये तो इंसानी फितरत है। पर सच कहूं तो यही सबसे बड़ा धोखा है। हर बार जब भी हम अपनी भावनाओं में बहकर रिएक्ट करते हैं तो हम एक कीमत चुकाते हैं। एक ऐसी छुपी हुई कीमत जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को अंदर से खोखला कर रही होती है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। तो फिर रिएक्शन और रिस्पॉन्स में आखिर फर्क क्या है? जैसा कि यहां दिख रहा है, रिएक्शन एक बिजली के झटके की तरह है, एकदम अचानक, बिना सोचे समझे, सिर्फ भावनाओं के आधार पर। जबकि रिस्पॉन्स वो एक सोचा समझा जवाब है जिसमें तर्क है, शांति है। हर रिएक्शन हमारे दिमाग को और ज्यादा उलझाता है, जबकि हर रिस्पॉन्स उसे सुलझा हुआ और मजबूत बनाता है। और इस रिएक्शन की कीमत हम हर जगह चुकाते हैं। ऑफिस में हमारी इमेज खराब हो जाती है, रिश्तों में ऐसी लड़ाइयां होती हैं जो उन्हें खत्म कर सकती हैं, और सबसे बुरा, हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। असल में हर एक रिएक्शन हमारे दिमाग को हारने के लिए ट्रेन करता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक इमरजेंसी हार्मोन छोड़ती है। ये हार्मोन हमारे दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से को लगभग शट डाउन कर देता है और हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपना कंट्रोल खो ही क्यों देते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। हमारा दिमाग आज भी उस हजारों साल पुराने जमाने के हिसाब से काम करता है जब हमारे सामने एक जंगली जानवर खड़ा होता था और सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं होता था। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा चौकीदार बैठा है जिसका नाम है अमिगडाला। यह हमारा इमोशनल अलार्म सिस्टम है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस बेचारे चौकीदार के लिए एक जंगली शेर और बॉस के गुस्से भरे ईमेल में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों को ही जान का खतरा समझकर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। इसी को साइंस की भाषा में अमिगडाला हाईजैक कहते हैं, जब आपका इमोशनल दिमाग आपके लॉजिकल दिमाग को किडनैप कर लेता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। हमारा इमोशनल दिमाग यानी अमिगडाला सिर्फ 12 मिलीसेकंड में रिएक्ट कर देता है, जबकि हमारा लॉजिकल दिमाग, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे सिचुएशन को समझने में 500 मिलीसेकंड से भी ज्यादा लगते हैं। मतलब इमोशन की गोली चल चुकी होती है और उसके बहुत देर बाद हमारे लॉजिक को पता चलता है कि हुआ क्या है। यही वो गैप है जहां सारी गड़बड़ होती है। देखिए, इमोशनल कंट्रोल कोई ऑन ऑफ का स्विच नहीं है कि दबाया और हो गया। नहीं, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जाता है। ये एक सफर है जो हमें भावनाओं के गुलाम होने से उनका मालिक बनने तक ले जाता है। और इस सफर के 4 लेवल हैं। पहला लेवल है अनकॉन्शियस रिएक्टिविटी। यहां लोग भावनाओं में बह जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ज्यादातर लोग यहीं होते हैं। दूसरा लेवल है कॉन्शियस रिएक्टिविटी। यहां हमें पता होता है कि हम गलत रिएक्ट कर रहे हैं पर खुद को रोक नहीं पाते। तीसरा लेवल है कॉन्शियस रिस्पॉन्स। यहां हम भावना को महसूस तो करते हैं पर रुककर सोच समझकर जवाब देते हैं। और चौथा, सबसे ऊंचा लेवल है इमोशनल एल्केमी। यहां हम गुस्से या तनाव जैसी नेगेटिव एनर्जी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो उस एक पल में क्या करें जब गुस्सा सिर पर चढ़ रहा हो और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो? ऐसे हाई प्रेशर मोमेंट्स के लिए एक लाइफ सेविंग टूल है STOP मेथड। यह सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है, ठीक उसी वक्त जब हमारा लॉजिकल दिमाग हमारा साथ छोड़ चुका होता है। इसे ऐसे यूज करना है। S का मतलब स्टॉप, जो भी कर रहे हैं बस वहीं रुक जाए, मुंह बंद, कीबोर्ड से हाथ हटा लें। T का मतलब टेक अ ब्रेथ, एक गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस अंदर, 4 सेकंड तक रोकें और 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह आपके दिमाग का रीसेट बटन है। O का मतलब ऑब्जर्व, एक साइंटिस्ट की तरह देखें असल में हुआ क्या है और आप उसके बारे में अपने मन में क्या कहानी बना रहे हैं। इन दोनों को अलग अलग देखें। और आखिर में P का मतलब प्रोसीड। अब शांति से वो कदम उठाएं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करता हो। रिएक्ट ना करना सिर्फ खुद को बचाने की ढाल नहीं है, ये एक हथियार है। ये अपने अंदर एक ऐसी शक्ति बनाने की कला है जो हमें एक चट्टान की तरह मजबूत बना देती है, जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता।
ये मुश्किलों को मौकों में बदलने का साइंस है। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं या फिर उनके मालिक? असली आज़ादी बाहरी दुनिया में नहीं मिलती, वो हमारे अंदर है, और ये चुनाव हमें हर पल करना होता है। और आखिर में बस ये याद रखिए, इमोशनल कंट्रोल कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ी सुपर पावर है। यही शक्ति और प्रभाव की असली नींव है। क्योंकि जब कोई खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, तो दुनिया की कोई भी चीज उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। जो खुद को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया को जीत लेता है।